सबसे पहले हम आज के नजरे की बात करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम नजले की बात। आज का नजला बहुत ज्यादा है। मरीज आता है, कहता है डॉक्टर साहब नजला तो नाक जो चल ही जाता, पानी की तरह नजला आ रहा है, नाक में जलन है, आंखों में पानी है, बहुत नजला है। इस मौसम में सबसे अहम मेडिसिन आपकी आर्सेनिक होगी। आर्सेनिक में क्या होता है, मरीज जब कमरे में आएगा, हीटर के पास होगा, चूल्हे के पास होगा, उसकी तबीयत बेहतर होगी। जब वो हवा में जाएगा तो उसका नजला तेज होगा। तो फिर आपने कोई बात उससे नहीं पूछनी, सिर्फ एक ही सवाल किया है कि यार कमरे में सुकून होता है? उसने कहा सुकून होता है। तो एक ही दवाई आर्सेनिक, सबसे पहले आर्सेनिक देने से। मैं तो क्लिनिक में आर्सेनिक 200 देता हूँ, मगर ये 200 ओवरडोज भी हो जाती। तो अगर आपको नहीं पता है इसका फलसफे का तो आप 30 में दे दें, 30 में रिजल्ट लेट आएगा थोड़ा। मैं तो इस तरह देता हूँ अपने क्लिनिक पे 200 घंटे बाद 2-3 डोजेज दी, बाकी प्लास्को दे दी। ये नहीं है कि आपने 15-20 दिन यही दी जानी है, ओवरडोज हो जाएगी। बस 2-3 खुराकें दें उसको, सुबह यार फिर आई सुबह देखेंगे और आपको 2-3 खुराकें इसकी रिजल्ट देंगी। उसके बाद सबसे ज्यादा मेडिसिन इस्तेमाल होती है इलियम सीपा। इलियम सीपा की मुझे पहले समझ नहीं थी भाई, अल्लाह ने कुछ माह पहले इसकी समझ दी और उसको डिफ्रेंशिएट करना मुझे आ गया। मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ। अगर मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब हवा में जाता हूँ तो सुकून हो जाता है, कमरे में हूँ, हीटर के पास हूँ, मास्क लगा लूँ तो मेरा नजला ज्यादा हो जाता है, हवा जाना जी बड़ा सोना जा रहा है ना, तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, फिर इलियम सीपा देंगे आप, फिर आर्सेनिक नहीं देंगे। यहाँ पे पहली गलती होती है, जितने भी डॉक्टर्स आते हैं वो आर्सेनिक भी लगे रहते हैं, इलियम सीपा की तरफ कुछ जाता ही नहीं है, क्योंकि इलियम सीपा की डिफरेंशिएट आती ही नहीं है। दोनों सेम ही है, आर्सेनिक और इलियम सीपा सेम चीजें हैं। आपने बुक्स में यही पढ़ा होगा, आंखों में वो जी सादा पानी आएगा, नाक से जनाब तेजाबी पानी आएगा तो फिर इलियम सीपा लगेगी, आंखों से तेजाबी पानी आएगा, नाक से सादा पानी आएगा तो यूफ्रेजिया लगेगी। यही नहीं, इसको इस तरह डिफरेंशिएट करें आप, बहुत आसान होगा कि हम क्या करेंगे। कमरे में आया सुकून है, आर्सेनिक, कमरे में आया तकलीफ ज्यादा है तो इलियम सीपा, तो शार्प सी नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद एक ही सवाल, तो क्या इस मौसम के हवाले से हड्डियों में दर्द होता है या नहीं? अगर मरीज की हड्डियों में दर्द है तो फिर आर्सेनिक नहीं देंगे, इलियम सीपा नहीं देंगे, फिर यूपीटोरियम, ये अकेली ही नजला ठीक करेगी। इसमें आर्सेनिक में जिस्म में दर्दें होंगी मरीज की, यूपीटोरियम में मरीज की हड्डियों में दर्द होगी। ये डिफरेंशिएट है दोनों की, चीज एक ही होगी। अगर जिस्म में दर्दें हैं तो फिर आर्सेनिक, अगर हड्डियों में दर्दें हैं तो फिर यूपीटोरियम। ठीक हो गया। तो 3 के बाद चौथी मेडिसिन सबाडीला। सबाडीला आप बुक्स पढ़ेंगे जी तो उसमें आ जाएगा जी वो खुशबू ना नजला ज्यादा हो, फुलों की महक ना ज्यादा हो। बड़ा आसान डिफरेंशिएट बताऊंगा, बड़ी आसान। अगर मरीज को छींके ज्यादा आ रही हैं तो सबाडीला दे दें। इधर ना आपका 8 ब्लॉक है, इधर से एक लड़की मेरे पास इलाज करवाने आई, वैसे तो स्पेशल इलाज करवाने वो आई थी इंग्लैंड से, उसको वीट एलर्जी थी। तो वो मेरे पास बैठी से बाहर, एक आप साहब है ग्राम सैन साहब आए तो कह रहे डॉक्टर साहब नजला पड़ा, छिक्का मारी जाए। तो मैंने ना उनके हाथ पे सपाटीला लगाई, लगा के तो मैं जाके अंदर दूसरे मरीज देखने शुरू कर दिए, उनकी छीके बंद हो गई। मैंने कहा साहब छिक्का कितना आई नहीं जी, जो हाथे लाई है, सिर्फ हाथ पे लगा दे, आई नहीं जी, जो दवाई लाई है। मैं 200 यूज करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, वो मेरे पास अंदर आई, वो मेडिकल की थी लड़की, उसने अंदर आई तो डॉक्टर साहब कितनी शेदी हाथ लाई थी, मैंने कहा होम्यो मेडिसिन लगाई थी, इतनी छेती रिजल्ट नहीं आई थी। होम्यो मेडिसिन इतनी जल्दी रिजल्ट देती है, जितनी जल्दी आप बताते हैं कि कीनू खट्टा है, जितनी जल्दी आप बताते हैं यार लून बहुत आप पाया सी आंटी, जितनी जल्दी बताते हैं कि मिर्चें तेज है जी, कितना टाइम लगता है, इतनी जल्दी रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। ये नजला मैंने बस 4 दवाइयों में आपका क्लोज किया इस मौसम का। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हम खांसी की तरफ।
खांसी पहले खुश्क पे बात करते हैं। खुश्क खांसी में सबसे पहला नंबर आप एकोनाइट की तरफ ही आए। आपकी दवाई एकोनाइट ही है, क्योंकि ज्यादातर मरीज आता है जी कहते मोटरसाइकिल चलाता आया जी वो हवा जी लग गई है, तो फौरी एकोनाइट 1 mg की डोज दे ना उसे, फौरी सीधा होगा। एक बार याद रखें, पेशेंट आ जाए कि कल मोटरसाइकिल चलाया था फिर एकोनाइट नहीं लगाएंगे, 24 घंटे के बाद वो दायरा एकोनाइट छोड़ जाती है। हमारी पहले डॉक्टर यही गलती करते हैं, वो एकोनाइट ही दबी जाते हैं। एकोनाइट फौरी आ हुण कढ़वाया जी मोटरसाइकिल, सुबह गया सी जी, शाम को आया हूँ जी, रात गया था जी, रात गुजरी, सुबह 8 बजे आपके पास आ गया तो वो एकोनाइट होगा। 3 दिन पहले की बात है तो एकोनाइट नहीं होगा, फिर एकोनाइट को फोकस नहीं करेंगे, छोड़ जाएगी। इसको पढ़ेंगे तो फिर आगे ये सल्फर में दूसरी साइडों पे निकलेगा, वो बहुत लंबा हो जाना था, मैंने इसलिए उधर नहीं गया, मैंने सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है। फिर एकोनाइट के बाद खांसी आपको मिलेगी खुश्क, तो ब्रायोनिया है। ब्रायोनिया में खांसी खुश्क होगी पेशेंट की, और उसमें मरीज को एक तो प्यास ज्यादा लगेगी, दूसरा उसके सीने में दर्द होगा। ये ब्रायोनिया की बेसिक है। खांसी के साथ दर्द, सांस लेता है तो दर्द, सांस बाहर निकालता है दर्द कम, ये ब्रायोनिया है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं काली कार्ब। काली कार्ब किसी ने भी नहीं आपको खांसी पे बताई होगी। ऐसी खुश्क खांसी जो सुबह 3-4 बजे शिद्दत पकड़ती है। अक्सर पेशेंट आके कहते हैं मेरे पास तो बहुत आते हैं, मैंने इसलिए डाली है। आगे सुबह होंगे ना तज्जे दा टाइम जो साउंड नहीं देती खंघ सानू। और काली कार्ब की एक बड़ी डिफरेंशिएट बताने लगा हूँ, इस पे गौर कीजिएगा। ब्रायोनिया की तरह इसमें दर्द होगी सीने में, जैसे ब्रायोनिया में दर्द पाई गई, ऐसे ही काली कार्ब में भी सीने में दर्द होगी। और फर्क कैसे करेंगे? ब्रायोनिया की दर्द हरकत से होगी। मरीज कहता है मैं सांस लेता हूँ दर्द होती है, आराम में घुट के बह जाना, डर से सुकून दिया हो जाता है। काली कार्ब मरीज सांस ले ना ले, हरकत करे ना करे, चले ना चले, दर्द होगी, वही चुभनदारी होगी, ब्रायोनिया वाली होगी। तो फिर काली कार्ब की तरफ चले जाए। और एक जो सबसे ज्यादा मेरे पास केसेस आते हैं, मैंने इसलिए डाली है रिमैक्स। ऐसे मरीज जिनको हवा के साथ खांसी बहुत आती है, बहुत खांसी आती है, और डॉक्टर साहब मास्क ला लेना तो खंघ रुक जाती है, मुंह के ऊपर चादर ले लो सुकून हो जाता है। हवा लगती है जब, तो खांसी में शिद्दत आती है, खुश्क खांसी। तार में नहीं जाएंगे, तार इसके साथ थोड़ा डिफरेंशिएट के तौर पे बता देता हूँ। जो खांसी हवा के साथ ज्यादा हो, अगर वो तार है तो वो फिर हम हाइपर सल्फ में जाएंगे, मगर ये खुश्क खांसी आएगी रिमैक्स। उसके बाद आपको खुश्क खांसी मिलेगी फास्फोरस में। फास्फोरस की जो खांसी खुश्क होगी, ये मरीज जब बात करता है तो उसकी खांसी बढ़ती है। गल नहीं कर सकता जी डॉक्टर साहब, गल की थी तो खंघ छेड़ पैंदी है। खुश्क खांसी खुश्क होगी और बात करने से बढ़ेगी, गल नहीं करने देंगे, बात करने से बढ़ेगी। और अगली एक तो अलामतें अगर लेना चाहे तो उसको ठंडे पानी की प्यास होगी, रात को अगर वो बाईं तरफ लेटे तो खांसी की शिद्दत हो जाती है, वो फास्फोरस हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं कास्टिकम। ये किसी ने भी नहीं खांसी में बताई होगी। कास्टिकम आज तक पट्ठियां वासी लोग देती जाने। ऐसी खांसी जो गले की खराश की वजह से होती है, गले में खराश ही होती है, खराश की खांसी आपकी कास्टिकम ठीक करेगी। कास्टिकम एक ही सवाल गले जो खराश होती है, खुरक जी हो गई होती है, कास्टिकम ठीक कर देगी। उसके बाद खुश्क खांसी में जाएंगे तो स्पूंजिया इस्तेमाल होगी। ये इसकी खांसी खुश्क होती है, बलगम हल्की सी होगी जरूर। वो अगर जाए, थोड़ी सी बात कर देता हूँ कि पहले एकोनाइट का दर्जा आएगा, दूसरा दर्जा फिर स्पूंजिया का आता है, तीसरा हाइपर सल्फ में चला जाता है। वो जब खुदा के केसेस आते हैं उनमें इस्तेमाल होती है। जब कभी उस पर बात करेंगे फिर उसका बताएंगे, अभी हम इसको फोकस करते हैं। इसकी खांसी खुश्क होगी, आवाज फटी हुई होगी जैसे कोई लकड़ी फटती है। और सबसे बड़ी जो सिम्टम बताना चाह रहा हूँ, मरीज को लेटने नहीं देती, लेटने से सांस रुकता है, सांस रुकेगा उठ के बैठ जाएगी। ये अलामत आपको गिलड़ के केसेस में मिलती है, उसमें भी हम लगाते हैं, मगर जब कभी गिलड़ पे बात करेंगे तो फिर बताएंगे। अभी हम इसी पे रखते हैं, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा। फिर स्पूंजिया दे देंगे। कैमोमिला बच्चों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी। ऐसे बच्चे जो सोते हुए खांसी करते हैं,
सोते हुए खांसी बड़ी करता डॉक्टर साहब, तो पर उठता नहीं गया रात में, सोते हुए खांसी करते हैं। ये जगाती नहीं है, मरीज सोता ही रहता है और खांसी करता रहता है। ये ज्यादातर बच्चों में आपको मिलेगी कैमोमिला। उसके बाद चले जाते हैं जी तर खांसी पे। तर खांसी में सबसे पहले तो आईपी का, इसकी खांसी में मतली होती है। बच्चों में मतली मिलेगी आपको, मगर बच्चों की मतली का पता नहीं चलेगा। उसका कैसे पता चलेगा? बच्चों के होंठों पे बुलबुले बनते हैं, थूक सी निकालते हैं। अक्सर देखो बच्चों को ना थूक सी होती है, उस बच्चों को मतली हो रही है। ये बुक्स में नहीं मिलेगी, ये मुझे सादे मोहतरम से मिली थी, मैंने आपको दे दी। ठीक हो गया। तो फिर आईपी कार्ड। अच्छा, इसमें एंटमटाड बहुत इस्तेमाल होती है, एंटमटाड। अच्छा, इसमें डिफरेंशिएट करेंगे। अक्सर दोस्त एंटमटाड ही देते हैं, आईपी कार्ड नहीं देते। अक्सर दोस्त आईपी कार्ड देते हैं, एंटमटाड नहीं देते। अगर मरीज ताकतवर है, मजबूत है, बलगम बहुत ज्यादा है, निकाल सकता है, खुली बलगम काटता है, प्रॉब्लम ताकत वाला है, तो फिर आईपी कार्ड इसे ठीक करेगी। अगर मरीज कमजोर है, बलगम निकाल नहीं सकता, बच्चा बूढ़ा, जो लंग्स है उनमें पावर नहीं है उस बलगम को निकालने की, तो फिर हम एंटमटाड देंगे। अच्छा, वैसे तो नमूनिये पे जाऊंगा तो नमूनिये पे बात करूंगा, मगर ये साथ जरूरी था ये थोड़ा सा बताना। अगर एंटमटाड से खांसी नहीं कवर हो रही, लंग्स वीक है, बहुत कमजोर हो चुके हैं, सांस लेना भी उसे मुश्किल हुआ है, बलगम एंटमटाड भी नहीं निकाल रही, तो लंग्स को हम पावर देने के लिए फिर साथ लाइकोपोडियम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये लंग्स को पावर देगी, आपके फेफड़ों को ताकत देगी, फिर एंटमटाड इसको बाहर निकालेगी, नहीं तो एंटमटाड भी रुक जाती है। फिर बुजुर्ग हजरात जिनके सांस रुकते हैं, सांस चढ़ता है, जिस्म ठंडा होता है मगर गर्मी बहुत महसूस करते हैं, उनकी एंटमटाड की जगह पे हम कार्बोवेज लगा देंगे। कार्बोवेज बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ये डॉक्टर इमरान साहब के अजीज हैं, मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब वो आपके मामू 45 वाले, आप बेहतर है ना, उनको कार्बोवेज लगाई हुई है। कार्बोवेज आज तक आपने मेहते भी दी होगी, वो जी गया से मेहते जुत्ते खड़े हो जाते, कार्बोवेज दे रहे हो, डॉक्टर साहब ऐसे ही नहीं है। वहां पे ये खांसी ठीक करेगी, कार्बोवेज लंग्स को पावर देगी, ऑक्सीजन लेवल अप करेगी। हमने कोरोना में कार्बोवेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। ये बात अभी रिकॉर्डिंग में लाइएगा, नहीं तो सारा कुछ ब्लॉक हो जाना। ठीक है, कार्बोवेज। अच्छा, कार्बोवेज के बाद हम हैपर सल्फ। हैपर सल्फ में खांसी होती है, इसमें भी ठंडी हवा से खांसी होती है। रिमैक्स में क्या था, मुंह को हवा लगती थी, रिमैक्स मुंह को हवा लगती थी, खांसी आती थी। इसमें जिस्म के किसी हिस्से को हवा लगती है तो खांसी होती है, और इसमें बलगम होती है। वो एक खराकी केस है, जिस तरह मैंने बताया कि पहले हम एक्रोनाइट अगर नहीं ठीक होते, उनमें हल्की बलगम आती है, सांस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेना, तो फिर हम स्पूजिया की तरफ जाते हैं। जब बलगमी हो जाती है, बलगमी होती है, तो फिर हम हैपर सल्फ में चले जाते हैं। ये उसकी चेन है, हैपर सल्फ उसमें इस्तेमाल होगी। नेट्रम सल्फ, ऐसी खांसी जिसमें दर्द हो, मैंने पहले बताया खांसी के साथ सीने में दर्द हो तो ब्रायूनिया, ब्रायूनिया पे जाते हैं हम। ये आगे ब्रायूनिया आपकी, अगर सांस से दर्द बढ़ती है, अगर वैसे ही हो रही है तो कालीकार पे चले जाते हैं। जब खांसी बलगमी हो जाएगी, फिर डॉक्टर साहब आप की करेंगे, फंस गए ना, उन्होंने बलगमी हो गई है, उन्होंने सुखी दसिया थी मनोहर साहब ने ब्रायूनिया दे दी है, तो फिर हम नेट्रम सल्फ की तरफ चले जाएंगे। नेट्रम सल्फ में सीने में दर्द होती है, खांसी में दर्द होती है, बलगम बहुत ज्यादा होती है, ये बलगम का खराज भी करेगी और उस खांसी को ठीक भी करेगी। वैसे ये साइकोसिस की बहुत बड़ी मेडिसिन भी है। अच्छा जी, इसके बाद दो अद्वियात वैसे मैंने ये बताना जरूरी समझी, क्योंकि इनका डिफरेंशिएट बहुत अहम है। मरीज को खांसी आती है, बलगम आती है, तो तार बनती है, बहुत गाढ़ी तार बनती है, तो काली माइक्रोम। अगर बलगम जर्द है तो काली माइक्रोम, अगर बलगम सफेद है तो कोकस कक्काई। ये दोनों की डिफरेंशिएट है, मैंने इसलिए डाली थी ये डिफरेंशिएट करने के लिए।
अक्सर सारे काली भाई क्रोम में जुड़े रहते हैं कि काली भाई क्रोम, काली भाई क्रोम, काली भाई क्रोम, जो लेसदार बलगम, काली भाई क्रोम। काली भाई क्रोम नहीं, अगर वो सफ़ेद है, अगर वो सफ़ेद है तो कोकस की टाई पे जाएंगे। अगर सफ़ेद नहीं है तो फिर हम जाएंगे काली बाई पे। तेरी खांसी हुई, अब चलते हैं बुखार पे। बुखार बहुत होते हैं आजकल। बुखार पे तो पहली दवाई हमारी वही आ जाएगी, एकोनाइट। ये वही आएगी कि फौरी सर्दी लगी है, बच्चे को, बड़े को, किसी को भी लग गई है, फौरी सर्दी लगी हुई है तो हम एकोनाइट पे चले जाते हैं। मगर एक दिन गुजर गया तो फिर एकोनाइट ना दीजिएगा। वैसे ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਰਬੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ तो एकोनाइट वानम दे के भेज दो, सर्दी भी लगती है। एकोनाइट बहुत अहम, ये सर्दी के असर को तोड़ने के लिए है। ठीक हो गया, अब एकोनाइट को छोड़ देते हैं, आगे चले जाते हैं आर्सेनिक और बेलाडोना पे। आर्सेनिक और बेलाडोना को डिफ्रेंशिएट करूंगा, बहुत अहम तरीका है, बहुत ख़ास है, इसको याद रखिएगा, बहुत अहम है।